पांचमुखी जो होता है पंच तत्व का प्रयोग होता है। दो तत्व की हमारे यहाँ आजकल बहुत कमी हो गई है, एक पृथ्वी तत्व, एक आकाश तत्व। कहिएगा कैसे? तो हर जगह शेड हो गया है, हर जगह हम छत हो गई है, हम लोग खुले आकाश में रहते कहाँ हैं, इसलिए आकाश तत्व की कमी हो गई है। दूसरा चीज़ है कि पृथ्वी तत्व हर जगह पक्का हो गया। हम लोग को मट्टी, बालू, ये दुर्भा, इस सब में चलने की जो नंगे पर जो आदत है, नंगे पर चलने से जो हमारी जो शरीर में जो शरीर की जो अतिरिक्त विद्युत है वो प्रवाह नीचे की ओर हो जाता है और शरीर निरोग हो जाता है। तो ये पांच तत्व को कौन फुलफिल करता है? तो पांचमुखी रुद्राक्ष। अच्छा, है ना? तो पांच तत्व का प्रतीक ये माना गया है। ठीक है। अब आइए, इसमें आयुर्वेद में होता है त्रिदोष। त्रिदोष कहते हैं कि इसको वात कफ पित्त। तो वात कफ पित्त जब डिसबैलेंस हो जाता है तब उसमें क्या होता है? तब रोग होता है। तो उसका निदान कैसे हो? तीनों में आमतौर पे लोगों का कुपित रहता ही है, खान पान, यहाँ का रहन सहन, अपना जो है जीवन शैली, है ना? तो ये सबसे बात का पित्त कुपित रहता है। तब उसका कैसे करें? तो यहाँ तीन मुखी रुद्राक्ष, बात कफ पित्त, ये तीनों को जो है वो बैलेंस करेगा। तब उसका हम लोग प्रयोग कैसे करते हैं? दो हम लोग लेते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष और तीन इसमें आपको पांच मुखी रुद्राक्ष, इसके बीच में हम लोग बना करके उसको दे देते हैं, पहना देते हैं अभिमंत्रित कर करके, और इसको शुद्धिकरण अभिमंत्रित करके, और ये जो है अपना काम करने लगता है त्वरित रूप से। खासकर ब्लड प्रेशर, शुगर में बस इसी का प्रयोग जो है ज़्यादा बताया गया है। और कोई भी बीमारी में, शुगर में भी काम आता है, शुगर में भी काम आएगा आपको। इसमें जो है इसका तो प्रयोग आपको पहला तो पीने का देते हैं, दूसरा आपको जो है ये पहनने के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये है हो जाएगा। अब मान लिया कि कोई बच्चा है, बौधा है, मान लिया कि बुद्धि का कारक ग्रह होता है, किसी को लॉस ऑफ मेमोरी, मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, बच्चा पढ़ लिया, उसको कॉन्फिडेंस भी हो गया कि हमको याद हो गया, याद एक्चुअली नहीं हो, रिटेंशन पावर है कि नहीं, उसका कितना रिटेन कर रहा है, इसके मेमोरी स्टेटस में कितना जा रहा है। एग्जामिनेशन में जाएगा गड़बड़ा सकता है, एग्जामिनेशन में गया कंफ्यूज कर गया, सब गड़बड़ा गया। उस टाइम तो उसने बता दिया, लेकिन एग्जामिनेशन में उसको कन्फ्यूजन हो गया, सब काम गड़बड़ करके आ गया। तब उस कंडीशन में क्या देते हैं? सरस्वती बंद क्या है? तो चार मुखी और छः मुखी, दो चार मुखी एक छः मुखी। तो इसके प्रभाव से ये होता है कि बच्चा जो है पूरा एकदम उसका IQ लेवल बढ़ जाता है। अब वो जो है हर तरह से उसी तरह से उसका जो है काम करने लगता है। तो ये चीज़ है। तो सावधानी क्या है? हाँ, सावधानी क्या, देखिए है क्या कि इसको यदि आप पहन ले, थोड़े दिन पहन के रखते हैं, तो स्वतः ही आपको आप यदि मांसाहारी हैं तो आप में स्वतः उसकी जो है उसके प्रति घृणा पैदा हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी, है ना? तो और 11 मुखी में सावधानी यही है कि इसको जो है पवित्र रखें एकदम बिल्कुल। ऐसे तो रात में सोते वक्त इसको हटा देना चाहिए, सोच के वक्त कोशिश कीजिए हटा दें, है ना? तो ये थोड़ा सा इसमें पवित्रता बनाना है ना? बाकी तो सब अपना ये काम करेगा ही करेगा, इसमें कोई शक नहीं। रत्नों का प्रभाव, जब कुछ इसमें रत्न भी जोड़ करके देते हैं ग्रहों से रिलेटेड, चार मुखी में अब हमने दे दिया, उसमें हरे रंग का पन्ने का सब्स्टिट्यूट ये हमने, जैसे ये बनाया है हमने, ये एक व्यक्ति के लिए बनवाया है, तो उनका जो है ये हुआ आपको 1 2 3 सात मुखी शनि का प्रतीक है। तो हमने इसमें आगे पीछे जो ये लगाया है, ये रत्न लगाया है, इसमें आपको ये लाजवर्त लगाया है, जिससे इसका पावर बढ़ गया। यहाँ पे ये हमने लगाया 6 मुखी, तो 6 मुखी में के आगे पीछे हमने स्फटिक लगा दिया। 6 मुखी शुक्र का कारक ग्रह है, तो इसका पावर बढ़ गया। तो हमने देखा, पहला चीज़ देखा कि पहले देखते हैं तन का स्वामी क्या है। तन का स्वामी मान लिया कि शनि है, कुंभ लग्न हो चाहे ये क्या कहते हैं मकर लग्न हो, दोनों का स्वामी शनि है, तो उसका प्रभाव, उसका हमने दिया ये आपको दिया 7 मुखी रुद्राक्ष। और देखा कि भाग्य का कारक क्या है, तो भाग्य का कारक हमने देखा ये बुध, तो बुध का हमने ये 4 मुखी रुद्राक्ष दिया, इसके आगे पीछे हमने एवेंचुरा लगा दिया, इससे इसका पावर बढ़ गया। और ये हमने देखा तो ये दशा का ये था, आपको दशा से संबंधित रुद्राक्ष, इसके हमने आगे पे, इसका शुक्र है, इसके आगे पीछे हमने स्फटिक लगा दिया।
ये अब हो गया, ये पूर्ण रूपेण जो है एक जबरदस्त रूप से काम करेगा। मतलब उसको हमेशा तो स्वास्थ्य संबंधित, भाग्य संबंधित और ये जो है आपको दशा से संबंधित कोई समस्या नहीं आने देगा। इसको हम अभिमंत्रित करेंगे, अभिमंत्रित करके इसको पूर्ण रूपेण पूजा में देंगे और उसके बाद इसको धारण करवाएंगे। ये व्यक्ति है जो दिल्ली में, उनके लिए उनको भेजना है और उस एकदम फर्स्ट क्लास, ही तो टेस्टेड है हमारा, कई लोगों पे टेस्ट किया हुआ है, एकदम निश्चित काम करता है और हर तरह से काम करता है। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं, ये 7, 6 और 4 का जो कॉम्बिनेशन है? हाँ, ये ग्रहों से संबंधित, उसका ये कुंडली के प्रभाव से। क्या बोलते हैं इस माले को? हाँ, इसको तो हमने ग्रहों के हिसाब से दिया है। अच्छा, है ना, तो हम कहेंगे इसको ग्रह उपचार माला। चलिए ग्रह उपचार माला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात तो करते ही रहते हैं, वहाँ काफी दिनों के बाद आज आप मिले हैं। फिर आपसे हम बात करेंगे। और यहाँ पे आपने 11 मुखी की चर्चा की थी। 11 मुखी किस चीज के लिए बताया था? ये हनुमान कृपा जो, हनुमत कृपा जो है, और एकादश रुद्र जो कोई शिव अपराध होता है, ये बहुत सारी चीजें बाधाएं आती है हर तरह से, वो आपको हनुमान की कृपा शक्ति, ये हनुमान की शक्ति भी देता है ना। तो ये चीज़ 11 मुखी रुद्राक्ष हमारा जो है ये काम करता है। खासकर उसमें 11 मुखी में यदि हमने वो लगा दिया मूंगा, देसी मूंगा कि आगे पीछे बीट्स लगा दिए देसी मूंगा की, क्योंकि हनुमान कलर होता है देसी मूंगा, है ना। तो वो लगवाने के बाद इसका पावर कुछ और हो जाता है, तुरंत काम करने लगता है, एकदम तुरंत असरकारक हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पास आते हैं तो ऐसे मतलब कि जो कोहिनूर है जो भेंट आ जाते हैं। हमारे पास ज्ञान तो बांटने की चीज है। तो इनके पास एक चीज ये बताया था कि रुद्राक्ष और आयुर्वेद का बहुत अच्छा जानकारी है, बहुत अच्छा, मतलब हाँ, वो तो मैं इनसे मिला हूँ तो और ये सब चीज का भी बहुत अच्छा जानकारी है इनको। हाँ, और हस्तरेखा भी बहुत अच्छा, और इनका एक बहुत अच्छा मंदिर भी है, और वहाँ पे ये शिव जी का जो है हमेशा पूजा करवाते रहते हैं। अगर किसी को महामृत्युंजय का भी मंत्र का जाप वगैरह या कुछ भी करवाना हो, इनके पास बहुत अच्छे टीम है जो कि पूरा एकदम बढ़िया से करवाते हैं। चुनिंदा जो हमारे यहाँ है, अब हमारे यहाँ जो हर चीज़ को मुहूर्त से जोड़ करके देखते हैं, है ना। कोई किसी की मान लीजिए शिव की पूजा करानी है तो उसमें हम लोग शिववास देखते हैं, उसका गणित देखते हैं, है ना। उसके अनुसार जो है उसी मुहूर्त में हम लोग कोशिश करते हैं करवाने का, और निश्चित फलीभूत होता है। यहाँ आप शॉप पे आइए, आप शॉप पे आइए, आ जाएंगे। ये मतलब बहुत ही नज़दीक में ही रहता है, तो आप यहाँ पे आइए और बुकिंग करवा लीजिए, एक बार करवा के देखिए, अच्छा मतलब। चलिए, धन्यवाद आप दोनों का। नमस्ते। तो ये है रुद्राक्ष के बारे में आपको बताने की कोशिश की है हमने इस वीडियो में। रुद्राक्ष एक औषधि है। रुद्राक्ष कई चीजों में काम आता है। ये साधारण रुद्राक्ष बता दें कि भगवान शिव का जो आंसू गिरा था, वो आंसू उनका खुशी का आंसू था, जो कि नेपाल के क्षेत्र में गिरा। हाँ, वो तो अचानक आ गया था, उनके आंख में आ गया था। हाँ, रुद्राक्ष की उत्पत्ति उसी से हुई। और कहने का मतलब कि वहाँ का जो सर्वश्रेष्ठ इसलिए होता है वहाँ का, इसीलिए जो वहाँ तमाम औषधियाँ होती हैं, बहुत सारी दुर्लभ औषधियाँ भी उसके आसपास उस जंगल में होती है, जो कि जहाँ हमारे गए हुए हैं, ये रत्नेश जी गए हुए हैं उस क्षेत्र में, दिगला अरुण वैली, और ये खुद बताएंगे कि वहाँ पे कैसे कैसे जो है दुर्लभ जा नहीं पाएंगे आप, बहुत और जाना बड़ा दुर्गम इलाका है, और जाना वहाँ बहुत दुष्कर है, क्योंकि साधन कुछ नहीं मिलता है। तो हमारे ये रत्नेश जी जो हैं वहाँ पे बराबर कई बार गए हुए हैं, और वहीं से वो ये सारा कलेक्शन, प्रीमियम कलेक्शन जो है ये लाते हैं, और हम लोग को लाभ दिलवाते हैं सब लोगों को। एक बार सर आप ये भी बता रहे हैं कि एक बार आके इनसे अपना एक बार कुंडली जरूर रिसर्च करवाइए। अगर आप पूरे जगह से परेशान हो गए, कोई आपका सहायता नहीं कर पा रहा, कोई भी एस्ट्रोलॉजर बता नहीं पा रहा कि क्या होगा, इनसे एक बार कीजिए। इनका एकदम अलग मेथड है, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ मेथड है, और वैदिक मेथड है इनका बहुत अच्छा, और तांत्रिक विधि भी ये करते हैं, बहुत सारा इनके पास है, एक कॉन्सेप्ट है इनके पास। तो चलिए, धन्यवाद। और एक और बार बता दें, हमारे गुरु के जी का भी अलग रिसर्च है। हमारे गुरु जी जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा बहुत ऊपर हैं, और उनका जो रिसर्च जो है एकदम मॉडर्न है बिल्कुल।
जो कि हमारे एस्ट्रोफिजिक्स मतलब ग्रहों से संबंधित जो ग्रहों में वहाँ जो तत्व पैदा हो रहे हैं वो जो पृथ्वी पे आ रहे हैं और पृथ्वी पे कहाँ कहाँ प्रभावित कर रहे हैं, किस किस लोगों को कहाँ शरीर में जब जाते हैं तो किस जाते हैं तत्व तो किस किस जगह प्रभावित करते हैं, ये एक उनका अलग रिसर्च है और पूरा मेडिकल साइंस से उन्होंने उसको लिंक किया है, जो कि हम लोग जो है थोड़ा बहुत उसका जो है कुछ अंश प्राप्त कर किए हैं। क्या हुआ सर आपके गुरु जी का नाम? हैं श्री बलदेव पाठक। बलदेव पाठक जी। कहाँ के? ये बलदेव पाठक या मीठा वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, BHU के गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं और उनका बस सिद्धांत है मतलब बहुजन हिताय, कोई उनका ये नहीं है कि किसी को ये करना ठगना या कि ये करना, वो सब कुछ नहीं। और उनका अलग एक जो है मंत्रों से उनके थेरेपी मंत्र से है और तुरंत प्रभावशाली होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सिद्धि की है, सिद्धि के बहुत उच्चतर स्तर पे गए हैं वो, उनका प्रभाव जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए फिर बातें करेंगे आपसे, उनके बारे में जानेंगे। फिलहाल वीडियो लंबा हो गया है तो यहीं पे विराम देते हैं। आप लोगों ने समय दिया इसके लिए आप दोनों का एक बार फिर से आभार। धन्यवाद। तो रुद्राक्ष की कई खूबियां हैं, रुद्राक्ष का औषधीय गुण भी है। हम बार बार रुद्राक्ष के बारे में बताते रहते हैं। बुरी नज़र से बचाने का अगर आपने वीडियो देख लिया है तो बुरी नज़र से अगर बचना है तो उसके लिए भी रुद्राक्ष है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट के साथ। जय भारत, जय बिहार, जय हिंद।